एक बहुत बड़ा पैटर्न सबने डिस्कवर किया होगा। तो लोग अपना पीएफ विड्रॉ करने लगते हैं। पता है कि पीएफ विड्रॉ करने में क्या ही हार्म है, क्या ही दिक्कत है। ये तो अपना ही पैसा है, अभी इमरजेंसी है, बाद में फिर से जमा हो जाएगा। पर इस समय पीएफ का विड्रॉल, पीएफ मतलब कि प्रोविडेंट फंड का जो विड्रॉल है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। और ये इतना नॉर्मलाइज हुआ कैसे? क्योंकि पीएफ को विड्रॉ करना एक बहुत ही आसान काम है। तो इंडिया में 6 करोड़ ईपीएफ के सब्सक्रिप्शंस हैं। ईपीएफ होता क्या है? इस प्रोविडेंट फंड। इस प्रोविडेंट फंड में कुछ हिस्सा आपका एम्प्लॉयर डालता है और कुछ हिस्सा आपकी सैलरी से कट के उस एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में जमा होता रहता है, सो दैट आप रिटायरमेंट के बाद में अगर आपको पेंशन ना मिले तो वो फंड आप यूज़ कर सकते हो। इंडिया में 6 करोड़ ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें से 10% लोग भी ऐसे नहीं है जो अपने रिटायरमेंट तक उस ईपीएफ अकाउंट को कंटिन्यूसली चला रहे हो, जो उस ईपीएफ अकाउंट को कंटिन्यूसली मेंटेन कर पा रहे हो। तो कोई भी इमरजेंसी आती है तो हम बहुत जल्दी पीएफ को विड्रॉ कर लेते हैं। इतना टाइम ही नहीं देते हैं कि वो जो अमाउंट हम इकट्ठा कर रहे हैं अपने ईपीएफ अकाउंट में, उसको कंपाउंड होने का टाइम ही नहीं मिलता है। अगर आज 5 लाख की जरूरत है तो हमने तुरंत जाकर के निकाल लिया, ये बगैर रियलाइज किए कि अगर आज जिस ईपीएफ अमाउंट की कीमत है 5 लाख रुपए, जब हम 60 साल के हो जाएंगे तब उस ईपीएफ अमाउंट की कीमत होगी शायद 50 लाख रुपए। तो इमरजेंसी आने पे हमने 5 लाख रुपए निकाले नहीं है, 5 लाख रुपए विड्रॉ नहीं किए, हमने 50 लाख का लॉस किया होता है। जब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज की डेट में 70-80 साल हो चुकी है, तो लोगों के लिए ये ईपीएफ का जो अमाउंट है ये बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है। हम एज ह्यूमन हमेशा चल रहे होते हैं हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग पे, हमें तुरंत रिवॉर्ड्स दिख रहे होते हैं। जिस चीज़ में हमें तुरंत बेनिफिट दिखेगा हम उसमें चले जाएंगे, उस डायरेक्शन में हम चले जाते हैं, चाहे वो तुरंत वाला जो बेनिफिट है वो छोटा ही क्यों ना हो, हमें तुरंत चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म बड़ा बेनिफिट नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं कि हम कभी 60 साल के होंगे, कि हम कभी बूढ़े भी होंगे। मैं भी अपने आप को कभी कभी नहीं सोच पाती हूँ कि मैं बूढ़े होकर के क्या हो जाऊंगी। मुझे लगता है वो कोई अलग ही डिफरेंट इंसान होगा, वो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, हमारा ब्रेन प्रोसेस भी नहीं कर पाता है। तो हमेशा हमारे अंदर एक मेंटल अकाउंटिंग चल रही होती है, ये सोच रहे होते हैं कि इस एरा में ऐसे सिचुएशन में कौन ही 60 साल तक का रहता है। पर आप देख रहे हो आपके आसपास में 60, 70, 80 हर एज ग्रुप के लोग मिल जाएंगे आपको। अगर उन्होंने सेविंग ना करी होती, अगर उन्होंने सही लाइफस्टाइल चॉइसेस नहीं करी होंगी, तो उनकी जो कंडीशन होगी वो आपके सामने होगी। तो हमारे दिमाग में, हमारे पास में हर तरीके का फंड मौजूद होता है। लाइफस्टाइल के लिए फंड, एक्सपेंसेस के लिए फंड, ग्रोसरीज के लिए फंड, सब्सक्रिप्शंस के लिए फंड, कार के लिए फंड, कोई एक्सपेंसिव परचेजेस करने के लिए अलग फंड। पर रिटायरमेंट फंड के ऊपर बहुत ही कम लोग ध्यान दे पाते हैं। रिटायरमेंट फंड किसी की मेंटल अकाउंटिंग में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता है। और ये जो ईपीएफ है ये एक तरीके का रिटायरमेंट फंड ही होता है। पर ईपीएफ को अब बन चुका है मल्टीपर्पज सेविंग फंड। ईपीएफ का मतलब है इससे और भी सारे खर्चे पूरे किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग शायद अभी भी ना ध्यान दें कि रिटायरमेंट फंड होना चाहिए, ईपीएफ अकाउंट होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए। क्योंकि अगर इंडियन स्पेसिफिक में बात करें तो हम हमेशा पेंशन पजल में फंसे रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं। मैं नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि हमारे पास में बहुत बार फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती है। मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हमें कंपाउंडिंग नहीं आती है, हमें कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स नहीं पता होते हैं। और एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि होता है कल्चरल पेंशन सब्सटीट्यूट। क्योंकि हम ये हमेशा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो हमारे स्पाउसेस होंगे वो ध्यान रखेंगे, जो बच्चे होंगे वो ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा मिराज जो लोग लेकर के चलते हैं वो है गवर्नमेंट जॉब का मिराज। जो प्राइवेट वर्कर्स हैं और जो गवर्नमेंट जॉब के वर्कर्स हैं तो उनकी पेंशन मिलेगी मिलेगी। तो प्राइवेट वर्कर्स हैं, कुछ परसेंटेज है एम्प्लॉयज़ का, वो सोचते हैं कि आज नहीं तो कल मुझे सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी, या फिर वैसी ही सिमिलर सिक्योरिटी मुझे मिल जाएगी। और हम कभी कभी ऑप्टिमिज्म बायस लेके बैठे होते हैं कि शायद अगले साल मेरा बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा, बहुत बड़ा कोई बोनस मिल जाएगा, बहुत बड़ा कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूंगी तो मुझे ईपीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर एक तरीके का हमारे अंदर इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट आ जाता है कि हम कुछ भी बचा लें, कितना भी बचा लें, सब इन्फ्लेशन एक टाइम के बाद में खा ही जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम अपना रिटायरमेंट प्लान पोस्टपोन कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर ईपीएफ को विड्रॉ किया जाता है तो वो किया जाता है सोशल प्रेशर में आके, क्योंकि वेडिंग फंड करनी होती है, क्योंकि हमें अपने रिलेटिव में, अपने सिबलिंग में किसी को अगर खुद की वेडिंग फंड करनी है तो उसके लिए ईपीएफ को विड्रॉ करने के सिवा उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता है जिससे वो अपनी वेडिंग को फंड कर सके। और अगर किसी ने ये कह दिया कि नहीं, आई विल नॉट स्पेंड ऑन द वेडिंग, ये मेरी रिटायरमेंट की सेविंग है, ये टोटली सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़ है, ये हो ही नहीं सकता। समझा जाएगा कि ये इंसान बिल्कुल कंजूस है और पूरी फैमिली की रेपुटेशन सिर्फ एक इस डिसीजन से खराब हो सकती है। तो वो इंसान अपने सोशल प्रेशर में आके अपना ईपीएफ को विड्रॉ कर लेता है, अपनी एक सोशल स्टैंडिंग को मेंटेन कर लेता है और ये सोचता है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग शादी के बाद करेंगे। और वो रिटायरमेंट की प्लानिंग शादी के बाद हो ही नहीं पाती, क्योंकि एक्सपेंसेस और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाते हैं और सारे एक्सपेंसेस एड ऑन हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का साइलेंट पैटर्न बनता जाता है। पहली बार विड्रॉ किया तो लगता है कि ठीक है, पहली बार ही कर रहे हैं, एक ही बार करेंगे। दूसरी बार किया, कोई बात नहीं, ये टेम्पोररी फेज है, इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, तब नहीं निकालना पड़ेगा। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम जब हम साइकिल के अंदर ये ईपीएफ को विड्रॉ करने लगते हैं तब लगता है कि ठीक है, अभी निकालते रहो, क्योंकि जो ईपीएफ है वो हर महीने इकट्ठा होता रहता है।
तो लगता है कि ऐसे बाद में फिक्स किया जाएगा, अभी रहने देते हैं, अभी ये जो टेम्पोररी एक्सपेंसेस है इनके ऊपर ध्यान देते हैं। और ऐसे करते करते पीएफ खाली हो जाता है और जब तक रिटायरमेंट आता है तब तक पीएफ खाली ही रहता है। जो नेक्स्ट जनरेशन आई है वो बन जाती है हमारा नया पीएफ, और यही होती है हमारी रियल इनहेरिटेंस साइकिल। तो कुछ चीज़ें हम अपने बिहेवियर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो ये ईपीएफ है ये अपने आप इकट्ठा हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं लगता है, और ये इकट्ठा हो जाता है। जब इमरजेंसी आती तब हमें याद आता है कि हाँ, पीएफ नाम की कोई चीज़ है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास में ऐसा बफर होना चाहिए, सेविंग्स और इमरजेंसी का बफर, जो हमें खुद ना पता लगे और वो हमारे लिए इकट्ठा हो जाए। इसीलिए सारी चीज़ें नहीं, पर कुछ चीज़ें हमें ऑटोमेट पे रखनी चाहिए और इस तरीके से उस फंड को बाइफरकेट कर देना चाहिए कि जिसका 80% बिल्कुल अनटचेबल हो, हम उसे छू भी ना पाएं, और 20% है जो लिक्विडेट हो सकता है। ये सब चीज़ें तो हम पर्सनली कर सकते हैं, तो हमारे पास में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती जब हम कुछ भी पर्सनली करते हैं। अगर हमने ये सोच लिया कि 80% हम छू ना पाएँ, तो ऐसे बहुत कम चांसेस होंगे कि 80% हम चाह रहे हैं छूना और ना छू पाएँ। बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर भी वो 80% वाला जो अमाउंट है हम वो एक्सेस कर लेंगे कभी ना कभी। इसीलिए मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा कुछ काम करता है वो है सोशल ट्रिगर्स, पीयर टू पीयर कंपैरिजन। तो जैसे मैंने कभी सोचा कि मुझे अब अपना पीएफ विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो मैं अपने आसपास में देखूंगी मेरे जो दोस्त हैं क्या वो पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं, और हमारे मेजॉरिटी ऑफ द कलीग्स होंगे जिन्होंने अपना पीएफ टच तक नहीं किया होगा, और उन्हें उनके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मुझसे ज़्यादा मिलेंगे। बहुत ही बच्चों जैसी बात है। कभी कभी ये भी काम करता है, अगर हम अपने आप को 60 साल का इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, हम बूढ़ा इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने अपना ओल्ड वर्जन जब मैंने एआई से जनरेट करवाया तो अपने बूढ़े वाले वर्जन को देख करके मैं डर गई। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, क्या आप रिटायरमेंट के बाद में बगैर पैसे के रहना चाहते हो? तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपना एजेड वर्जन देखने के बाद में कि क्या 65-70 की एज में आपको इतना ही स्ट्रेस्ड रहना है। एट 70, एट 80 यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग विदाउट ईपीएफ। और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज है जहाँ पे जब लोग अपनी एजेड फोटोज देख लेते हैं तो जो रिटायरमेंट की सेविंग है वो 30% से इंक्रीज हो गई थी। जब लोग अपना ईपीएफ विड्रॉ करते हैं तो सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद में तब कहीं लास्ट ऑप्शन आता है ईपीएफ को विड्रॉ करने का। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर है। जब सैलरी ही ज़्यादा नहीं होगी, जब इनकम ज़्यादा नहीं होगी, आपका एम्प्लॉयर आपके ईपीएफ में कितना ही कंट्रीब्यूट करेगा, और वो लोग स्ट्रक्चरली अंडर पेड होते हैं, ओवर बर्डनड होते हैं। और जब लोग की इनकम ज़्यादा नहीं होगी तो पीएफ के सिवा उनके पास में कोई सेविंग फंड ही नहीं होगा। सेविंग्स के नाम पे सिर्फ यही ईपीएफ फंड बचता है। जब अगर किसी की जॉब चली जाए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उसे ईपीएफ से ही काम चलाना पड़ता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी नॉन एग्जिस्टेंट होता है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है ये सिर्फ लोग के लिए ईपीएफ नहीं होता है, रिटायरमेंट सेविंग्स नहीं होती हैं, ये होता है बैकअप सेविंग, ये होता है फ्यूचर का सर्वाइवल सेविंग, जिसके ऊपर फ्यूचर में जाके वो सर्वाइव करेंगे लोग। अगर हमें पीएफ छूना पड़ रहा है, हमें अपना पीएफ विड्रॉ करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमारे पास में इमरजेंसी फंड नहीं है, बफर नहीं है। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो एक अनस्टेबल इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और यही सारी चीज़ें इग्नोर करते करते हम एक रिटायरमेंट क्राइसिस में चले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा होगा, या फिर जब वो लोग रिटायर हो चुके होंगे, तब रियलाइज़ होगा कि हमें रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करना चाहिए था, ईपीएफ इकट्ठा करना चाहिए था। उन्हें ये चीज़ तब रियलाइज़ होगी जब वो दोबारा कमा भी नहीं पाएंगे, अर्निंग करने के लिए बहुत लेट हो चुका होगा। आई सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके, बाय।